नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बार फिर से टेबल के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख चुका था टेबल के बारे में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। बट हम लोग फिर से इस वीडियो में हम लोग को कुछ अच्छी तरीके से सीखेंगे टेबल के बारे में। समझिए, हम लोग इसमें सीखेंगे कि कॉलम कैसे बनाए जाते हैं, रो की संख्या कैसे बढ़ाएं, और रो में जो है डेटा टेबल जो होता है, समझिए, वो कैसे बढ़ाएंगे। समझिए, बॉक्स यानी जो भी होता है, और टेबल में कलर हम लोग सेट करना सीखेंगे तथा अन्य कुछ टेबल से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोडिंग और समझते हैं कि कैसे वेब पेज में टेबल लगाया जाता है। समझिए, तो हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था टेबल के बारे में, तो उसका कुछ हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया था। आप इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। समझिए, तो इस तरीके से हमने ओपन करके ये क्या कहते हैं कोडिंग करके हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके से टेबल। बट हम लोग एक बार फिर से अच्छी तरीके से फिर से समझेंगे। समझिए, तो अगर आप समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे का आप इंतजार कीजिए। समझिए, अगर नहीं समझे हैं अभी भी तो आप इस वीडियो को देख करके एक बार फिर से टेबल के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिंपल सा यहाँ से सारा डाटा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, टेबल का जितने भी डाटा है, ताकि मैं फ्रेश फिर से एक बार मैं आप लोग को दिखा सकूँ। जैसे कि मैं यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ और रीलोड करके दिखा देता हूँ। ये सारा मैंने रिमूव कर दिया टेबल का। समझिए, अब टेबल का हालांकि इस्तेमाल क्या क्या होता है, टेबल का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो आप बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से आप पिछले वीडियो में समझ चुके होंगे। समझिए कि कितना महत्व होता है एक टेबल का वेब पेज में इस्तेमाल करना। समझिए, तो हम लोग इसमें अब हम लोग टेबल लगाना सीखेंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी में हम लोग सेट कर चुके हैं कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा 24 होगा, थोड़ा बड़ा दिखे इसके लिए। ठीक है, टेबल स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल सा शुरुआत करना है टेबल का जो होता है इस तरीके से। ठीक है, टेबल को ओपन किए और टेबल को हम लोग को क्लोज कर देना होता है। क्या है कि जो ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। समझे, अब टेबल ओपन हो गया, समझे, क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर टेबल के अंदर क्या आएगा, तो कॉलम हम लोग को बनाना है। तो कॉलम का पहले मतलब कि जब कॉलम बनेगा तो उसका तो पहला ये टेबल रो बनेगा। समझे, TR समझे, यानी टेबल रो। ठीक है, टेबल रो बन गया। अब जैसे टेबल रो बना तो टेबल रो में डेटा टेबल बनेगा, यानी TD बनेगा। समझे, TD यानी जो बॉक्स होता है, हालांकि अभी तक देखेंगे इतना इतना को अगर देखेंगे तो कुछ अभी नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे। समझे, डेटा टेबल यानी TD हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉक्स के लिए, जो बीच में होगा बॉक्स शो करेगा TD। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दिए। ये क्या है, ये समझ लीजिए, ये तो टेबल बन गया टेबल का। अब इसके अंदर हम लोग एक रो बनाए हैं। समझे, ये रो यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग बॉक्स बनाए हैं एक, समझे, जिसका नाम TD है। समझे, अब इसमें सपोज दैट मान लें कि कुछ लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब आप इसका देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। बट हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर इसका जो है बॉर्डर जो है हम लोग को दे देते हैं, ताकि अच्छी तरीके से पकड़ में आए और कहाँ कौन सा मतलब रो है कॉलम है सारा समझ में आएगा। समझिए, तो ये आप देखें तो पहला जो है डबल डबल होगा। पहला जो है तो पहला तो ये कि टेबल का जो रो हुआ उसके लिए, फिर ये देखेंगे छोटा सा चौकोर, तो वो हो गया TD डेटा डेटा टेबल के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक हुआ। समझे, और सपोज दैट मान ली कि ये एक बॉक्स हुआ। अब इसी में एक और बॉक्स सामने में बढ़ाना है। समझे, सामने मान ली कि 3 4 5 बढ़ाना है। तो सामने में बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप इसी रो में जा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आप इसी रो में बढ़ रहे हैं। आप सपोज दैट मान ली कि इसमें और बॉक्स बढ़ाना है, तो उसके लिए है ये है कि ये आप सिर्फ इसी रो में जा रहे हैं आगे तक। समझे, नीचे नहीं आ रहे हैं, यानी इसी लाइन में आप जा रहे हैं आगे तक। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये TD डेटा इसको आपको बढ़ाना होगा सामने जाने के लिए। सपोज दैट इसी को कॉपी यहाँ पर, सपोज दैट मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और 1 लिख करके देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पर 1 आ गया। अब इसी में हमको एक और मतलब कॉलम बढ़ा देना है। समझे, अब जैसे कि ये हो गया, सपोज दैट कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया, ये ओपन हुआ और ये क्लोज भी है, तब जा करके एक बॉक्स बना। समझे, अब इसका देखेंगे तो 2 बॉक्स यहाँ पर बन गया होगा। समझे, ये एक इस तरीके से। सपोज दैट यहाँ पर हम रख देते हैं नेम। ठीक है, नेम हम रख दिए, नेम इस तरीके से करके रख दिए। ठीक है, तो नेम हो गया। इससे क्या होगा कि ये 2 बॉक्स बन गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया। अब इसी तरह से आगे का और हम लोग अगर ऐड करना चाहें,
सपोज दैट यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं टी डी का ही, समझे, टेबल डेटा, समझे, टेबल डेटा। टी का मतलब हो गया टेबल का रो हो गया, और टी का मतलब हो गया टेबल डेटा हो गया एक तरह से, समझे। तो ये हो गया। अब टी में हम लोग यहाँ पर नेम कर दिए। अब यहाँ सपोज दैट क्लास कर देते हैं, क्लास। तो इस तरीके से करके आप ऊपर में जब ये है, समझे, तो ये एक तो कॉलम हो गया, कॉलम ये हो गया। आप नीचे में रो सामने में आते रहेगा डेटा इसके, समझे। तो इस तरीके से बढ़ते रहेगा। तो एक मिनट, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से कॉलम जितना आपको बढ़ाना है, जितना आपको आवश्यकता है, इस तरीके से रो के अंदर आप बॉक्स बढ़ाते जाइए और बनते जाएगा, समझिए। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, समझे, एक ही मतलब हमें रखना है, एक ही मान ली कि हमको रखना होगा ये मतलब टेबल, समझे, टेबल का जो डेटा है एक ही रखना होगा, समझे। सिर्फ और सिर्फ नेम का हमको रखना है। सपोज दैट यहाँ पर नेम का रख देते हैं, समझे, नेम का ही रख देते हैं। तो नेम का ही रखना है तो इस तरीके से रख दीजिए। अब ये एक हो गया। अब इसमें सपोज दैट मान ली कि और रो बढ़ाना है, ये एक रो हो गया। अब इसी में और रो बढ़ाना है आपको, तो और रो बढ़ा सकते हैं। तो करना कुछ ही नहीं, इसको सिंपल सा है, सिंपल सा है, ये जो टी आर ओपन हुआ है इसी को कॉपी कर लीजिए, समझे, या तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करते जाइए, समझे। इस तरीके से कहने का मतलब कितना रो हो गया, समझे, एक हो गया, दो हो, तीन, चार हो गया, समझे, चार रो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो चार रो बन गया, 1 2 3 4, समझे। इस तरीके से करके जितना आपको रो बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, समझे। अब ये भी है, अगर सपोज दैट मान ली कि आपको टेबल, ये क्या कहते हैं, रो तो बढ़ाना समझ गए। अगर सपोज दैट आपको कॉलम भी बढ़ाना है, तो कॉलम भी बढ़ाने के लिए सिंपल सी बात है, टी या जिसमें भी कॉलम बढ़ाना है उसमें उस वाले भाग में आपको टेबल डेटा आपको ऐड कर देना है, टी ऐड कर देना है, समझे। टी ऐड कर दिए। अब टी ऐड कर दिए, सपोज दैट यहाँ राशि कर लेते हैं, समझे। तो इस तरीके से करके बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ थोड़ा सा डिसमैच लगेगा, समझे, ये कुछ डिसमैच लगेगा। आप देखिए यहाँ तो समझ सकते हैं, समझे। इसका जो है ऊपर में ये दो कॉलम हो गया, इसके सामने में बॉक्स नहीं है। अब क्यों खाली है, ये तो पूरा हो गया टेबल का जो है रो हो गया, ये टेबल का वो मतलब चौकोर हो गया। अब ये है इस रो के सामने में जितने भी आ रहे हैं बॉक्स बॉक्स उसका है, समझे। अब इसके इसमें हम लोगों ने दो बॉक्स रखा है, इस रो वाले में, पहले वाले रो वाले में हम लोगों ने, इस रो में हमने कितना डेटा रखा है, दो डेटा रखा है, टी डी दो डेटा हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो दो डेटा शो कर रहा है। अब इन लोग के सामने नहीं रखे तो ब्लैंक इस तरीके से आ रहा है, समझे। तो कहने का मतलब यही एक बेसिक है, समझे, इतना ही बेसिक है। अब सपोज दैट दोनों को मतलब मिलाना है या उस तरीके से सूटेबल बनाना है, तो इसमें भी आपको उस तरीके से ऐड करना होगा, जितना मतलब कि टेबल क्या कहते हैं, ये टेबल डेटा एक वाले में है उतना ही आपको सभी में डालना होगा। इस तरीके से करने से क्या होगा कि सूटेबल और अच्छा लगने लगेगा, समझे। और जाहिर सी बात है टेबल में वो तो होता ही है, जब एक रो बन रहा है तो उसमें जितने भी कॉलम होंगे सभी में उतना ही, सभी रो में उतना ही कॉलम होंगे, तब जा करके लगता है टेबल, समझे। तो इस तरीके से हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पर हम लिख देते हैं एस आर, एस एन कर देते हैं, यानी सीरियल नंबर हो गया, समझे, सीरियल नंबर हो गया। यहाँ पर नेम हम लोग कर देते हैं, नेम हो गया, समझे, नेम हो गया। अब इस तरीके से रीलोड करके देख लेते हैं, सेशन हो गया, सीरियल नंबर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। नेम की जगह नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग राहुल कुमार दे देते हैं नाम, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं रोशन, रोशन कुमार, रोशन कुमार देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं संजय कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा लगेगा, समझे। ये सीरियल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, समझे। अब इसी में एक और कॉलम, आपको एक और कॉलम बढ़ाना है, सपोज दैट क्लास भी बढ़ाना है आपको सामने में, समझे। क्लास भी बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है ये इस वाले रो में हमको एक और टेबल डेटा बढ़ाना पड़ेगा, टी, और यहाँ पर भी क्लोज कर देते हैं टी। अब इसमें सेंटर में हम लोग लिख देते हैं क्या, तो क्लास, डबल एस, क्लास। इस तरीके से कर देने से आप अब देखेंगे कि पहले वाले में ये बढ़ जाएगा क्लास, बट नीचे में भी हम लोग को देना होगा, समझे। तो इसमें अब हम लोग ऐड कर लेते हैं टी, और यहाँ क्लोज कर देते हैं टी, समझे। बेसिक यही है। क्लास सपोज दैट मान ली कि कर देते हैं
ये कर देते हैं, समझे। और इसमें इसी तरह समझे इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ पर, और टीडी के बाद आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो अगर यहाँ पर डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। हमको टीडी के बाद हमको डालना है ये टीडी, समझे। बीए के बाद यहाँ पर आई कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं सपोज दैट सी भी सी ए कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आप देखेंगे तो फिल हो गया। तो कुछ मेन यही है, समझे। बेसिक जो है टेबल आप चाहे कितना भी बड़ा बनाइए, कितना भी मतलब बड़ा वेबसाइट में इस्तेमाल कीजिए, छोटा वेबसाइट में इस्तेमाल कीजिए, मेन जो है यही है, थोड़ा कोडिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं कोडिंग है, समझे। इससे आप समझ जाते हैं, समझे। रो कॉलम बनाना समझ जाते हैं और टेबल डेटा बढ़ाना समझ जाते हैं, तो आपके लिए टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन इसे आप समझ के एक को समझिए तो इतना तो आपके लिए काफ़ी है। इसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। बस ये कंसेप्ट हमारा, ये मोटो हमारा बस ये मोटो है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि टेबल जो है कैसे बनाया जाता है। उसके अंदर कितना भी आप रो और कॉलम बढ़ाते जाइए, आपकी चाहे या आपकी वेबसाइट का आवश्यकता अनुसार इसमें बढ़ा दीजिएगा, समझे। हमारा मोटो था सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स यानी कोडिंग जो होता है हमें वो बताना था, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि ये जो है विड्थ जो है, समझे, विड्थ जो ये टेबल का विड्थ है, हम लोग इसको कर देते हैं बराबर, हम लोग 50% कर देते हैं। 50% के मतलब क्या हो गया, स्क्रीन का जो है, स्क्रीन का 50%, समझे। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का 50% ये मतलब कैप्चर करेगा और इधर भी 50% खाली छोड़ दिया, समझे। तो हमने रखा है इसको 50% स्क्रीन का, समझे। तो ये है कहने का मतलब, इसको छोटा करेंगे तो छोटा जितना भी छोटा करेंगे ये स्क्रीन का 50% ही रहेगा, समझे। अगर इतना छोटा कर दिए तो इसमें भी देखेंगे तो ये आधा में रहे और आधा ये जगह छोड़ दिया होगा, समझे। यानी 50% का मतलब है कि स्क्रीन का 50%, समझे। तो इस तरीके से हम सेट कर दिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब हम इसमें क्या करते हैं कि टेबल जो है, टेबल हम लोग रो लगाना समझ गए, और इस तरीके से कॉलम भी लगाना और इसके अंदर बॉक्सेस भी बनाना हम लोग सीखे, टीडी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि कलर कैसे फिल करें, समझे। तो सपोज दैट इस वाले भाग को हम लोग करते हैं, इसे सपोज दैट हम लोग कर देते हैं रेड और इसको ग्रीन और इसको येलो कर देते हैं, अलग अलग रो को, समझे। इसको कर देते हैं कलर, समझे। स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल, समझे। स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर होता है, समझे। बैकग्राउंड कलर लिख दिए, समझे। और इसको हम लोग दे देते हैं ग्रीन, दे देते हैं, समझे। जो भी कलर है बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से रखना है, समझे। तो स्टाइल लिखने के बाद आपको बैकग्राउंड कलर ये इस तरह से लिख देना है। इसके बाद जो भी आप कलर डालना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, आपको लिख देना है। तो इससे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन। अब इस वाले रो में देखेंगे तो ये पूरा तीनों के तीनों शो करेगा ग्रीन। सॉरी, फर्स्ट वाले में हम लोग डाले हैं, हाँ हाँ, इस फर्स्ट वाले में हम लोगों ने डाला है SN में क्लास में, समझे। तो इसमें हो गया ग्रीन हो गया, समझे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया। इसी तरह आपको जितने भी रो में आपको डालना है डाल सकते हैं, समझे। इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। सपोज दैट मैंने सभी में मैं डाल दिया ग्रीन ग्रीन। आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी में ग्रीन हो गया, समझे। बट इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कलर सभी में बदल देते हैं, समझे। रेड हो गया, समझे, कोरल कर देते हैं और भाई येलो कर देते हैं। आप देखेंगे तो कुछ अलग अलग कलर का हम डाल दिए, समझे। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि आप ये कॉलम बाई कॉलम भी कलर फिल कर सकते हैं कि सीरियल नंबर जितने भी हैं, इस वाले कॉलम में हमको मान लें कि येलो करना चाहते हैं, येलो कर दीजिए। नेम वाले कॉलम को आप ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लैक कर दीजिए। जो भी मतलब कलर करना चाहते हैं कॉलम वाइज भी, तो कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं, समझे। बस कॉलम वाइज करने के लिए करना क्या होगा, समझे, ज़्यादा कुछ नहीं। कॉलम वाइज करने के लिए आपको सपोज दैट इसको रहने देते हैं, सही, इतना टेबल को रहने देते हैं, समझे। इसको कॉपी करके एक और हम नीचे रख लेते हैं कॉलम, समझे। अभी आप देखेंगे कॉपी पेस्ट किए हैं, नीचे में भी शो करेगा, तो यहाँ पर भी शो कर रहा है, समझे। इसमें थोड़ा सा इसको नीचे खिसका देते हैं, समझे। नीचे ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा, स्पेस लेने के लिए बीच में दो टेबल है यहाँ पर, स्पेस लेने के लिए हमको क्या करना होगा, वी आर, समझे, ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट करने के लिए इस तरीके से हम लोग को देना पड़ेगा। 4 हम लोग कर दिए। आप इसमें देखेंगे तो इस तरीके से स्पेस हो गया। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करते, ऊपर वाला में छेड़छाड़ करते हैं। कॉलम वाइज हम लोग कलर डालते हैं, समझे। सीरियल नंबर में जितने भी है इसका कलर अलग रहेगा, नेम का जितना भी कॉलम है इसका अलग कलर रहेगा, और क्लास का अलग कलर रहेगा। यानी कितना कॉलम है,
3 कॉलम है, सीरियल नंबर, नेम और क्लास। तो इन तीनों का जो है अलग अलग कलर हम डालेंगे, समझे। तो कलर डालने के लिए करना कुछ नहीं है, समझे। यहाँ से कलर हटा देना है, समझे। कलर हटाने के बाद आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको डालना कहाँ है। कि इस वाले में टीडी को हम लोग करते हैं, समझे। टीडी को क्या करते हैं, सपोज टीडी को हम लोग ग्रीन करते हैं, समझे। अब इसे देखेंगे तो ये ग्रीन हो गया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर वाले इस कॉलम को ही ग्रीन करना है। तो बस करना क्या है कि आपको इसमें टीडी के जितने भी इसमें है सारे के सारे को आपको ग्रीन कर देना है, समझे, इसमें डाल देना है। ये आप देख लीजिए, समझ जाइएगा, समझे। तो अब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रीन हो गया, समझे। अब नेम वाले सेक्शन को सपोज दैट हम लोग को रेड कर देना है, समझे। तो नेम का ये टीडी है, समझे, यहाँ से स्टार्ट होता है टीडी यहाँ, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं रेड, समझे। और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, और वापस इस टीडी में हम जो डाल देते हैं इस तरीके से। आप देखेंगे तो ये हो गया रेड कलर का हो गया, समझे। तो ये रेड हो गया। उसी प्रकार क्लास को भी करना है कलर, समझे। क्लास कलर को भी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, समझे। यहाँ पर डालना है इसका नाम, क्लास का कलर हम डाल देते हैं, कोरल कर देते हैं। अब इसको कॉपी कर लेना है, समझे। और यहाँ पर टीडी इसका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इसमें हम लोग को डाल देना है, समझे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये क्लास का भी हो जाएगा कलर, इस वाले तो कलर की तरह, समझे। इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से था, समझे, कॉलम ये टेबल का, समझे, कि कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं, रो और कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। आपका जैसा भी आवश्यकता पड़े वेबसाइट या वेब पेज में इस्तेमाल करने का, आप अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके जो है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जहाँ तक संभव होगा रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।